तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए तो हम आप लोग को पढ़ाते हैं। इतिहास का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो पेट एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आगामी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होंगे। जैसा कि पहला प्रश्न दिया है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन के स्थान निम्न में से कौन सा है? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, लॉर्ड विल्गटन, बम्बई, 1915। अगला क्वेश्चन दिया है, इनमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। 1886 में लॉर्ड डफरिन ने कलकत्ता उद्यान भोज्य पार्टी दी थी, लेकिन लॉर्ड विल्गटन शामिल हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव पेरियर ने की थी? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। जैसा कि दिया है, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस लीग गठबंधन के लिए संबंधित हैं। नागपुर अधिवेशन 1920 में हुआ था। ये भाषा के आधार पर कांग्रेस की प्रांतीय समिति बनी थी। और गया अधिवेशन 1922 में इसकी स्थापना हुई थी और इसके अध्यक्ष हैं CR दास। अगला क्वेश्चन दिया, राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध कीजिए। इनमें क्रमबद्ध करना है। जैसे महात्मा गांधी 1924 में हुए थे। जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन में शामिल हुए थे, जहां पर पूर्ण स्वतंत्रता रावी नदी के किनारे हुआ था। वल्लभ भाई पटेल क्या थे? ये 1931 से संबंधित हैं। कराची मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार किए थे। और श्रीमती सरोजनी नायडू, ये 1925 कानपुर अधिवेशन से संबंधित हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। 1924 महात्मा गांधी, 1925 कानपुर सरोजनी नायडू और 1929 लाहौर अधिवेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू 1931 कराची अधिवेशन में शामिल थे। मौलिक अधिकारों का मसौदा तैयार करने में ये सभी शामिल हुए थे। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे भी दिया इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुभाष चंद्र बोस 1938 से हरिपुरा अधिवेशन तथा 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में शामिल हुए थे। 1936 में 2 बार अधिवेशन हुआ था और 1937 में हुआ ही नहीं था। जैसा अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इलाहाबाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922, बेलगांव अधिवेशन 1924, कराची अधिवेशन 1931। इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1924। यहाँ पर गांधी तथा CR दास को मंजूरी दी गई थी और दोनों के बीच जो पैक्ट हुआ था उसको मंजूरी मिली थी। यहाँ पर देखिए मतलब किसके कौन अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं के स्थान दिया गया है। अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ 1940 से 46 तक रहे। सरोजनी नायडू कानपुर 1925 ईस्वी में थी। मोतीलाल नेहरू अमृतसर 1919 में और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934 को अध्यक्ष बनी थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सन 1938 हरिपुरा अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस इस्तीफा दिए थे, तब राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बने थे। वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस को। जवाहरलाल नेहरू का इसमें देखिए, जवाहरलाल नेहरू 1928 तथा 1936 2 बार अध्यक्ष हुए थे। और अबुल कलाम आज़ाद 1923 विशेष और 1940 से 46 तक रहे। वल्लभ भाई पटेल 1931 में कराची के अध्यक्ष हुए थे। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था? तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद। इनके बुक हैं अल हिलाल अखबार और पहले शिक्षा मंत्री भी थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये पहले शिक्षा मंत्री भी थे। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि गरम दल में कौन कौन लोग शामिल हुए थे। तो अरविंद घोष, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इतने लोग गरम दल में शामिल हुए थे। 1923 में विशेष अधिवेशन काकीगाड़ा में हुआ था और इसके द्वारा कांग्रेस की दिल्ली में अपनी स्वराज पार्टी बना ली थी।
इसमें देखिए मिलान करना था, तो मतलब कौन कौन किससे संबंधित हैं। तो डॉक्टर एम ए अंसारी मद्रास 1927 में हुआ था। पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक आज़ादी के बाद हुए थे। सरोजिनी नायडू कानपुर 1925 से संबंधित हैं। और सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा 1938 में हुए थे। अगला क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जीबी कृपलानी। अगला क्वेश्चन दिया है, कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अरविंद घोष है। इनके अरविंद घोष एक किताब लिखे थे लाइफ डिवाइड। और यस एन मुखर्जी द्वितीय अधिवेशन में शामिल हुए थे। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है। क्या करा, बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा है। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वेलेंटाइन सिरोत ने। इनके बाल गंगाधर तिलक के पुस्तक हैं इंडिया अनरेस्ट। क्या है, इंडिया अनरेस्ट। अगला क्वेश्चन दिया है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था। तो वीजी तिलक ने किया था। अगला क्वेश्चन है, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। किसने किया था, बीडी सावरकर ने किया था। भगत सिंह भारत नौजवान के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। और श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस हॉस्टल की स्थापना किए थे। और लाला हृदयपाल ने 1913 में गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को यूएसए की स्थापना किए थे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन थे जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी। तो 3 मित्र थे। अनुशीलन समिति का मतलब है बंगाल से क्रांतिकारी संगठन से संबंधित है। अनुशीलन समिति क्या है, बंगाल से संबंधित है और क्रांतिकारी संगठन से संबंधित है। वारिंद घोष क्या करें, यह भी अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। इनकी युगांतर अखबार भी थी। निम्न में से किसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किया था। तो चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अरविंद घोष से संबंधित कुछ बातें हैं। कलकत्ता के मेयर बने थे अरविंद घोष तथा देशबंधु भी अरविंद घोष को कहा जाता था। ये सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं और मोतीलाल नेहरू तथा एनसी केलकर के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। कौन किए थे, अरविंद घोष ने किए थे। अगला क्वेश्चन दिया है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1924 में हुआ था। एसोसिएशन मतलब इसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल शामिल थे। बाद में HRA का नाम बदलकर HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। कब किया गया था, 1928 में। अगला क्वेश्चन दिया है, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1925 में सहारनपुर लखनऊ रूट ट्रेन में चोरी किए थे। 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और 1929 से 1930 में लाहौर षड्यंत्र सांडवा हत्या मुकदमा चलाया गया था। निम्न में से कौन काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है। तो इनमें से आपका सूर्य सेन होंगे। सूर्य सेन चटगांव शस्त्र लूट 1929 में बंगाल में हुआ था। किसने कहा था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। तो वाजिद अली शाह ने कहा था। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित HRA को बदलकर HSRA कर दिया था। तो सन 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। तो भगत सिंह लोकप्रिय बनाए हसरत मोहन। भगत सिंह राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 23 मार्च 1931 को। सुखदेव 1928 में साइंस की हत्या की थी, सैंडर्स की हत्या किए थे। सुखदेव क्या किए थे 1928 में, सैंडर्स की हत्या किए थे। 1929 में
लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका और भगत सिंह बुटकेश्वर दत्त ने 2 लोगों ने मिलकर बम फेंका था। फरवरी 1931 में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी। यहाँ पर क्रम से लगाना था। तो लाहौर मुकदमा 1929 में तृतीय बार हुआ था। दूसरी बार यानी द्वितीय बार काकोरी मुकदमा 1935 में। चतुर्थ मेरठ मुकदमा 1929 में। कानपुर मुकदमा 1924 में। पेशावर मुकदमा 1922 में। ये तीनों 1929 यानी मेरठ मुकदमा, कानपुर मुकदमा, पेशावर मुकदमा, ये तीनों कम्युनिस्ट पार्टी से संबंधित थे। यहाँ पर सुमेलित करना था तो हमने डायरेक्ट सुमेलित कर दिया। हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 से संबंधित है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण 1914 से संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र प्रकरण 1929 से 30 से संबंधित है। काकोरी षड्यंत्र प्रकरण 1925 से संबंधित है। 9 अगस्त 1925 को काकोरी डकैती पड़ी थी। यहाँ पर भी सही सम्मिलित करना था। दिल्ली षड्यंत्र केस अमीचंद्र, मुकुल राजबिहारी, अवध बिहारी को फांसी दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र अशफाक उल्लाह को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास को, नासिर षड्यंत्र सावरकर बंधु को फांसी दी गई